दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी। आपको तो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रोहित, देखो ना, बाबूजी का रोज अपना सामान यहाँ वहाँ बिखरते रहते अपने कमरे में, तो फिर भी ठीक है। उनका झोला कमरा तो ड्राइंग रूम तक आ जाता। सच कहती हूँ, मन होता है किसी दिन इनका सारा सामान बांध ही छोड़ाऊं। कहते हुए प्रिया अपने ससुर कल्याणी जी का सामान इधर उधर फेंकने लगी। सामान क्या था? कुछ पेपर, उनका चश्मा, कुछ दवा की शीशियाँ। बुजुर्ग थे सो जहाँ बैठते अपना कुछ ना कुछ सामान भूल जाते। पत्नी की हत्या, बात सुन सिर्फ हूँ कहते हुए रोहित ने जाने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। यहाँ उसे अपने पिता के मान सम्मान की पड़ी नहीं थी। हाँ, भाभी जरूर फेंकिए। पापा अब अपने सामान के जैसे बेकार जो हो गए हैं। बूढ़ा होना भी अभिशाप है, तो उन्हें ये अभिशाप भोगना ही होगा ना। तेज आवाज से चिल्लाती हुई रेवा अंदर आई। उसे क्या पता था कि मायके में आज उसे ये देखने को मिलेगा। अपने पापा जी के बारे में सब सुन खून खोल उठा। उसका कितने सारे उपहार और सौगात संगाई थी, सब हाथ से छूट गया। उसे देख प्रिया और रोहित अवाक से खड़े हो गए। वह रेवा, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। आओ ना अंदर। मजाक भाभी? ये सब मजाक था। पापा ने इस घर के एक एक ईंट को जोड़ा है, आपने नहीं। और आप आज उनके सामान को कहीं फेंक आने की मंशा रखती हैं। ये जो ड्राइंग रूम है ना, इसके एक एक चीज को पापा और माँ ने सुना है। ये झूमर माँ जोधपुर से लाई तो, और ये कालीन पापा ने माँ से भीड़ कर 2 गुने पैसे देकर ईरान से मंगाया था। इस घर के हर ईंट पर माँ पापा के कितने अरमान कुर्बान हुए, आप कैसे जान पाओगी? और भैया, आपको तो सब पता है ना। और आप शुभ थे। उसकी बात सुन रोहित शुभ हो गया, लेकिन प्रिया अब कुछ ज्यादा ही लगा। ननद रानी, अब आओ तो कहेगी ना। आपके घर में 10 नौकर जो हैं, यहाँ तो मुझे ही सब कुछ संभालना होता है। आपके सास ससुर का काम आपको नहीं करना होता, तो आप क्या समझे कि काम का बोझ हो? तो ऐसी कड़वी बातें निकल आती हैं। अब छोड़ो ना ये सब, अंदर तो आओ। नहीं भाभी, आप गलत है। रेवा आज भी माँ पापा का सारा काम खुद करती है। आप जानती हैं, माँ बिस्तर पर है, उनके पर्सनल काम को नरस तक नहीं रखा। जबकि मैंने कहा भी तब इसने कहा नहीं राघव, मैं माँ के लिए ये सब करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने माँ पापा को देखा है दादू और दादी के लिए करते हुए। अपने बच्चों में भी ये संस्कार देना चाहती हूँ। कहते हुए घर के दामाद राघव भी ढेर सारे सामान का थैला पकड़े अंदर आए और सामान रखते हुए रेवा का हाथ पकड़े उसे सोफे पर बिठा दिया। आंख से इशारा कर अब चुप रहने को भी कह दिया। राघव को देख रोहित की आंखें शर्म से झुक गई। सब जानते थे राघव बहुत कम और नपा तुला बोलता था और बहुत सुलझा हुआ। कितनी बार तो उसने भाई भाभी के सामने रेवा को ज्यादा ना बोलने की हिदायत दी थी, लेकिन आज उसने कहा और ऐसा किया। प्रिया सग पक्का से गई। एक बार वह प्रिया की तरफ मुड़ा। भाभी, ये सब बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप भी 2 बेटों की माँ है, वो भी बड़े हो रहे और आप भी कभी बूढ़े हो जाएंगे, फिर सोचिए तो क्या होगा। प्रिया और रोहित ने सिर झुका लिया। कौन बूढ़ा हो रहा भाई, मुझे भी बताओ। और मेरी बिटिया ऐसे मुंह फुलाए क्यों बैठी है? भाई देखो, रोहित वही छोटी सी गोलू लग रही है ना। पगली प्रिया भी मेरी बेटी है, उसके बातों को दिल से क्या लगाना। वो क्या सचमुच मुझे निकाल देगी? मुझे बुरा नहीं लगता। वो काम कर करके थक जाती हैं तो बोलती हैं और कुछ ही देर में शांत हो जाती हैं। शायद घर में उठे बवंडर को घर के मुखिया होने के नाते
शांत करना चाहते थे। वो कहते हुए खिलखिलाने लगे। कल्याणी जी उनके कई शब्द सुन प्रिया अंदर से कांप उठी। चेहरा ऐसा हो गया जाकर ससुर जी के पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्या क्या कहती हूँ, और आप सच में बहुत पापीन हो। ये भी ना सोचा मेरे वही बच्चे हैं, मैं वही कभी बूढ़ी हो जाऊंगी। कहते हुए बिलख पड़ी प्रिया। कल्याण जी ने उसे उठाया और स्नेह भरे हाथ उसके माथे फिरा दिया। रेवा भी बिलखती आकर पापा के सीने से लग गई और प्रिया को अपने सीने से लगा। कल्याण जी ने साबित कर दिया, माँ बाप अपने बच्चों की गलती की सुधार सकते हैं, चाहे बच्चा कितना भी गलत क्यों ना हो। अब तू क्यों सिर झुका के खड़ा? पगले, जानता हूँ एक बेटा कभी कभी मजबूर हो जाता है, उसे जीवन के हर पहलू से संतुलन बनाना होता है। इधर आ, कहते हुए बेटे को अपने गले से लगा, उसकी पीठ पर थपकी दे दी। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ, शायद यहाँ मैं ही एक पराया हूँ, आपका आशीर्वाद सभी को मिला। मैं भी इशारा करते हुए सेहरा बनाकर किए गए। राघव उठ खड़ा हुआ, उसे देख कल्याण जी खिलखिला पड़े। तेज कदमों से जाकर दामन को अपने हाथों में भरकर बोले, आप तो हमारी शान है राघव बाबू। जाने कितने पूर्व जन्मों के कर्म थे जो आप इस जन्म में मुझे मेरे प्यारे बेटे के रूप में मिले। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों की आंखों प्रेम रस से भीग गई। कुछ ही देर में घर का माहौल इतना खूबसूरत हो गया, देखने लायक, क्योंकि जिसने गलती की थी उसे एहसास हो गया था और बड़ी होने के नाते कल्याण जी ने उन्हें माफी भी दे दी, क्योंकि रिश्ते के धागों में गांठ की गुंजाइश नहीं दिखी। एक मौका हर रिश्ते को मिलना